तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। काफ्का के बॉडी के अंदर एक छोटा सा काइजू घुस जाता है और काफ्का खुद एक काइजू बन जाता है। तब यहाँ पर हॉस्पिटल में रहने वाला एक बुरा आदमी काफ्का को काइजू फॉर्म में देख लेता है और वो तुरंत डिफेंस फोर्स को कॉल लगाता है। काफ्का को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या चल रहा है। वो बार बार यहाँ पर इचिकावा को यकीन दिलाने लगता है कि वो काफ्का ही है। काफ्का यहाँ पर पूरी रूम पे उथल पुथल मचा देता है। काफ्का कहता है मेरे चेहरे पे तो देखो, कहीं न कहीं मेरा निशान तो जरूर से होगा। लेकिन यहाँ पर इचिकावा कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ्का इसके बाद कहता है क्या इसका मतलब मैं काइजू बन चुका हूँ? काफ्का यहाँ पर आगे क्या करे उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से यहाँ पर डिफेंस फोर्स भी बहुत ही जल्दी पहुँचने वाला था। तब यहाँ पर अचानक से हॉस्पिटल के स्टाफ को काफ्का के रूम से आवाजें सुनाई देता है। वो लोग यहाँ पर काफ्का के रूम की तरफ आ ही रहे थे। अभी काफ्का के पास यहाँ पर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। काफ्का यहाँ पर रूम की खिड़की को तोड़ डालता है, लेकिन रूम की खिड़की के साथ साथ वो दीवार को भी तोड़ डालता है। दीवार तोड़ने के बाद यहाँ पर काफ्का ऊपर से जंप मार देता है और काफ्का के साथ साथ इचिकावा भी यहाँ पर जंप मार देता है। पूरा शहर में यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि एक छोटा काइजू अपेयर हुआ है। काफ्का और इचिकावा यहाँ पर रास्ते से भाग रहे थे। इचिकावा यहाँ पर जब दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि काफ्का एक ऑक्टोपस की तरह दौड़ रहा है। इचिकावा कहता है तुम असल में काफ्का ही हो ना? मुझे अपने आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है। अचानक से यहाँ पर काफ्का के काइजू वाले बॉडी से और 2-3 सर निकलने लगते हैं। इचिकावा कहता है और वो सब क्या है? क्या तुम्हारा कोई स्पेशल मूड एक्टिवेट हो चुका है? काफ्का कहता है अरे ये तो मुझे भी जानना है। इसके बाद अचानक से काफ्का का मुंह खुल जाता है और उसके मुंह के अंदर से एक और बड़ा सा मुंह निकलने लगता है और वो आसमान पे उड़ते हुए चिड़िया को खा लेता है। वो चिड़िया खाने के बाद यहाँ पर काफ्का का बॉडी यहाँ पर कंट्रोल में आ जाता है। दौड़ते दौड़ते अचानक से काफ्का कहता है वैसे इचिकावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। दरअसल मुझे बाथरूम में जाना है। ये सुनकर इचिकावा बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। इचिकावा कहता है आपका मतलब क्या है? जितना हो सके रोक के रखिए। काफ्का कहता है मैं इसको रोकना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा शरीर मेरा बात नहीं सुन रहा है। काफ्का यहाँ पर और रोक के नहीं रख पाता और वो अपने काइजू फॉर्म में ही नेचर्स कॉल का आंसर दे देता है। काफ्का ये रियलाइज करके बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। काफ्का कहता है अभी मेरा क्या होगा? अभी मुझे कोई भी लड़की नहीं देगा शादी करने के लिए। काफ्का यहाँ पर इचिकावा को अपने कंधे पे उठाकर इसके बारे में ही सोचने लगता है। लेकिन इसके बाद काफ्का सीरियसली कहता है लेकिन इचिकावा अभी आगे जाकर मेरा क्या होगा? एक मिनट, मेरे ख्याल से मैं डिफेंस फोर्स में एक बार फिर से ट्राई मार सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर इचिकावा सरासर मना कर देता है। इचिकावा कहता है अगर आप अपनी इस हालत में टेस्ट लेने जाएंगे तो वो लोग आपको सरासर मार देंगे। लेकिन यहाँ पर काफ्का मन में सोचता है क्या इसका मतलब मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा? इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से भागने लगते हैं, लेकिन भागते वक्त अचानक से काफ्का को कुछ सेंस होता है। काफ्का यहाँ पर आसपास और एक काइजू को सेंस करता है। इचिकावा यहाँ पर पूछता है कि क्या हुआ है। इसके बाद काफ्का कहते हैं कि आसपास कोई काइजू है। काफ्का के पास यहाँ पर काइजू सेंस करने का एबिलिटी है। ये जानकर इचिकावा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें वहाँ पर ले जाया जाता है जहाँ पर काइजू अपेयर हुआ था। हमें यहाँ पर एक छोटी सी लड़की देखने मिलती है जो बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। हमें देखने मिलती है उस लड़की की मम्मी यहाँ पर बहुत सारी चीजों के नीचे दबी पड़ी हुई थी। उस लड़की की मम्मी यहाँ पर अपने बच्चे को वहाँ से भागने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वो काइजू उस लड़की के बिल्कुल पीछे था। उसकी मम्मी अपनी बेटी को बार बार वहाँ से भागने के लिए बोलती है। वो काइजू जब यहाँ पर उस लड़की को पकड़ने जा ही रहा था तभी वहाँ पर अपना काफ्का आ जाता है और काफ्का यहाँ पर एक बहुत ही जोर का पंच मारता है और एक ही पंच से उस काइजू का नाम और निशान मिट जाता है। काफ्का यहाँ पर अपना पावर देखकर खुद भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। इसके बाद काफ्का उस बच्चे को पूछता है अरे हाँ तुम ठीक हो ना? लेकिन वो छोटी सी लड़की काफ्का के काइजू फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। काफ्का यहाँ पर उसे अपना जीभ निकाल के फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो लड़की और भी जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर और एक काइजू अपेयर होता है। काफ्का यहाँ पर इचिकावा को उन दोनों का ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद काफ्का अपने फिस्ट में अपने पूरी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करता है और एक ही पल से उस काइजू का नाम और निशान मिट जाता है। इचिकावा और वो लड़की वो दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। काफ्का अपने इस नए पावर को रियलाइज करके कहता है सच में मैं अभी एक ऐसा कुछ बन चुका हूँ जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ठीक है चलो तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। वो छोटी सी बच्ची अभी भी काफ्का से डरी हुई थी। काफ्का उसके पास जाकर कहता है ये भैया तुम्हें और तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाएगा जहाँ पर तुम सेफ रहोगी, तो अपने आप का ख्याल रखना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसके बारे में चिंता मत करना। काफ्का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की काफ्का को बुलाती है और कहती है मिस्टर काइजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर काफ्का को एक बार फिर से मीना की याद आ जाती है, क्योंकि काफ्का ने मीना से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों कभी एक साथ मिलकर काइजू के साथ लड़ेंगे। इसके बाद काफ्का कहता है अभी मुझे याद है मैंने उससे प्रॉमिस किया था
कि मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। इसके बाद हमें सीधे 3 महीने का टाइम स्किप देखने मिलता है। काफ्का के नए काइजू फॉर्म को यहाँ पर नाम मिलता है काइजू नंबर 8। न्यूज पे अभी भी काइजू नंबर 8 के बारे में ही खबर चल रहा था। अभी तक काइजू नंबर 8 के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला था। हमें इसके बाद काफ्का के स्क्वाड के पास ले जाया जाता है जो इस न्यूज के बारे में देख रहे थे। एजकावा यहाँ पर कहता है करीब 3 महीने हो चुके हैं जब मेरे सीनियर कन्नून काइजू में बदल गए। डिफेंस फोर्स अभी भी उनके पीछे लगे हुए हैं। एजकावा यहाँ पर अपना शिफ्ट खत्म करके जैसे जा ही रहा था तब यहाँ पर उनका बॉस एक लेटर देते हैं और कहता है अरे हाँ वैसे एजकावा ये तुम्हारे और काफ्का के लिए आया है। तुम दोनों को डिफेंस फोर्स में एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये सुनकर यहाँ पर एजकावा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो लेटर लेकर काफ्का को ये खबर देने के लिए चला जाता है। हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं कि भरी दोपहर में काफ्का अपने हाफ काइजू फॉर्म में सुनसान रास्ते पे काइजू के ऊपर बैठ के लंच खा रहा है। ये न्यूज सुनकर यहाँ पर काफ्का बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद एजकावा कहता है ऐसे भरी दोपहर में आप अपने काइजू फॉर्म में क्या कर रहे हैं। काफ्का जब ये रियलाइज करता है वो कहता है अबे यार जब भी मेरा नजर हटता है ये फिर से आ जाता है। इसके बाद काफ्का अपने फेस को नॉर्मल कर देता है लेकिन उसका थोबड़ा पूरी तरीके से ठीक नहीं होता और एजकावा काफ्का के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसके बाद एजकावा काफ्का को वो लेटर देता है लेकिन यहाँ पर एजकावा एक्साइटेड नहीं था। जिसे देखने के बाद यहाँ पर काफ्का कहता है वैसे तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एजकावा कहता है दरअसल मैं सेकंड स्टेज में जाकर ही हर बार फेल हुआ हूँ। वैसे आप क्या करने वाले हैं, क्या आप अपनी इस बॉडी के साथ एग्जाम ले पाएंगे। अगर ऑफिसर्स को पता चल गया कि आप एक काइजू है तो वो लोग आपको मार देंगे। लेकिन यहाँ पर काफ्का कहता है लेकिन फिर भी मैं इस एग्जाम को जरूर दूंगा। इन 3 महीनों में मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है लेकिन अभी भी मैं पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं बन पाता हूँ। अभी मैं 32 साल का हो चुका हूँ और ये मेरा आखिरी मौका होने वाला है। इसे सुनने के बाद यहाँ पर एजकावा कहता है लेकिन मैं भी पीछे नहीं झुकूंगा, यानी कि हम दोनों एक दूसरे का राइवल होंगे। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से काफ्का अपने काइजू फॉर्म में आ जाता है जिसे देखने के बाद यहाँ पर एजकावा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एजकावा कहता है मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर काफ्का कहता है अरे नहीं नहीं रुक जाओ, मैंने कहा ना कि मैं अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ सकता हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो। लेकिन इसके बाद एजकावा हार मार के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें 10 दिन बाद सेकंड स्टेज में ले जाया जाता है और आज था एजकावा और काफ्का का ट्रेनिंग का दिन। डिफेंस फोर्स का इतना बड़ा बिल्डिंग देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर यहाँ पर हर तरफ ऑफिसर्स ही ऑफिसर्स थे तो यहाँ पर काफ्का को और भी ज्यादा केयरफुल रहना था। काफ्का कहता है जब भी यहाँ पर खड़े रहकर सोचने का कोई फायदा नहीं है, तो वैसे हमें जाना कहाँ है। काफ्का जब इसके बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक से एक लड़की काफ्का को ओल्ड मैन कह के बुलाने लगती है। काफ्का इसके बाद पीछे मुड़ता है। वो लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हें बुरा आदमी कह रही थी। काफ्का यहाँ पर अपनी तरफ इशारा करके कहता है क्या बुरा आदमी, मैं अभी भी 32 का हूँ, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। लेकिन वो लड़की कहती है हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें बुरा आदमी कहा था। तुम लोगों का गाड़ी मेरे पार्किंग के जगह में है तो अपनी गाड़ी को जल्द से जल्द रास्ते से हटाओ। लेकिन यहाँ पर काफ्का कहता है यहाँ पर आसपास बहुत सारे पार्किंग की जगह है, अपनी कार को किसी और जगह पार्क करो। लेकिन इसके बाद वो लड़की कहती है 5 मेरा लकी नंबर है और मैं वहाँ पर ही पार्क करूंगी। हमें देखने मिलते हैं यहाँ पर काफ्का ने अपनी गाड़ी को 55 नंबर पे पार्क किया था। काफ्का इसको सुनकर कहता है क्या लकी नंबर, लगता है तुम्हारे इस बड़े भाई को तुम्हें कुछ सिखाना ही होगा। लेकिन तभी वो लड़की अपनी कपड़े खोलने लगती है। काफ्का यहाँ पर शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेता है। लेकिन हमें देखने मिलते उस लड़की ने अपने ड्रेस के नीचे सूट पहन के रखा था और ये कोई आम सूट नहीं था, ये डिफेंस फोर्स का ही सूट था। वो लड़की यहाँ पर अपने एक हाथ से काफ्का की गाड़ी को उठा लेती है और उसे उस पार्किंग से दूर हटा देती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। इसको यहाँ पर पूछता है आखिरकार कौन हो तुम। इसके बाद वो लड़की कहती है मैं एग्जामिन नंबर 2016 हूँ और मेरा नाम है शिरोमिया किकुरू, मेरा हॉबी है काइजू को मारना। ये सुनकर यहाँ पर काफ्का और एजकावा वो दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़की काफ्का के पास जाकर काफ्का को सूंघने लगती है और कहती है क्या ये सिर्फ मुझे लगता है या फिर तुम्हारे शरीर से काइजू का बदबू आ रहा है। ये सुनकर यहाँ पर काफ्का थोड़ा घबरा जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 2।